एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो अभी मेरा चल रहा है 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा 36 वीक कैसा गया, मेरे में क्या क्या चेंजेस आए और बेबी में क्या क्या चेंजेस हुआ। फिर मैंने 36 वीक में कुछ टेस्ट वगैरह करवाया था, तो उसमें क्या रिजल्ट आया, फिर डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया उसके लिए, और फिर कब नेक्स्ट डॉक्टर विजिट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने भी बताया, एक्सप्लेन किया है। और बस अभी बेबी फुल टर्म के लिए बस 1 वीक और बचा है, क्योंकि बोलते हैं कि 38 वीक से बेबी पूरा फुल टर्म माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर बात करें कि मेरे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो अभी जो ब्रेक्सटन हिक्स का जो कंट्रैक्शन होता है, या जो हमारा फॉल्स पेन या फॉल्स लेबर पेन जो होता है, वो तो स्टार्ट हो गया था लास्ट वीक से, 35 वीक से। और बीच बीच में पेट बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, एकदम टाइट हो जाता है, मतलब चेस्ट के नीचे से और एकदम लोअर एब्डोमेन तक पूरा टाइट फील होता है। और हल्का हल्का इधर उधर पेन होने लगता है, या लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। जैसे कुछ टाइम मैं कंटिन्यूस अगर बैठी रहूँ, या जैसे वॉक करूँ, या स्टैंडिंग पोजीशन में भी रहूँ, तो भी ये जो एकदम टाइट फील होना वो बढ़ जाता है, या थोड़ा सा ये कंट्रैक्शन अभी ज़्यादा हो गया है पहले से। और ऐसा लगता है कि एकदम पूरा पेट फट जाएगा, क्योंकि बेबी अभी ऑलमोस्ट पूरा डेवलप हो चुका है। तो बेबी भी वेट बढ़ गया है, तो जगह कम बचा है, तो इसलिए वो फील अभी ज़्यादा होने लगा है। और वो जो पेन है तो वो भी थोड़ा थोड़ा अभी फील होता है। और ऐसे तो बाकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनका और भी साथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है इस टाइम पे। जैसे उनका बीपी बढ़ जाता है, या अगर उनको डायबिटिक्स है तो वो शुगर लेवल भी बहुत शूट करता है इस टाइम पे। और फिर बॉडी में पेन होना, बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील होना, या बहुत टायर्डनेस, थोड़ा वॉक करने से ही जैसे सफोकेशन फील होता है, एकदम टायर्ड लगता है। तो वो सब अभी बढ़ जाता है। या बैक पेन हो, फिर हाथ पैर पूरा स्वेलिंग हो जाता है और खा नहीं पाते हैं। तो वो सब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है इस टाइम पे। मेनली वो जो पूरा पेट में बहुत मतलब हैवी फील होना, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूस पूरा 24 आवर्स से वो फील होता है। कभी कभी मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, एकदम अच्छे से रहती हूँ, और अचानक से ही वो एकदम पूरा टाइट फील होने लगता है। तो फिर वॉक करने में एकदम अनकंफर्टेबल लगता है, और वो पेन पूरा नीचे वजाइना तक जाता है। तो इसलिए ऐसा मन करता है कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और फिर रेस्ट करने में भी जैसे करवट लेने में फिर थोड़ा दिक्कत होता है, इतना पेट भारी होता है कि किसी की हेल्प लेना पड़ता है एक साइड से दूसरी तरफ मूव करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं पिलो का सपोर्ट ले लेती हूँ, बैक पे या पेट के नीचे हो, या दोनों पैर के बीच में, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। इवन रात में भी मैं ऐसे 2 पिलो पीछे ले लेती हूँ, फिर साइड में ले लेती हूँ, ताकि मुझे कंफर्टेबल हो। बाकी अभी मुझे नींद तो आ रही है रात में, थोड़ा सा इचिंग प्रॉब्लम है। तो इचिंग अभी होता है, जैसे हाथ में, पैर में, और पेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पैर में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वो इचिंग प्रॉब्लम रहता है अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। और उसके बाद जो ये पेट हैवी फील होना वो लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे मुझे नींद आने लग जाती, फिर मतलब ठीक है, फिर मैं एकदम सुबह ही मेरी नींद खुलती है। तो बाकी दिक्कत नहीं। और बाकी बीच बीच में दिन में मैं ऐसे रेस्ट करती हूँ, प्रॉपर स्लीप बहुत कम ही लेती हूँ। अगर लेती भी हूँ तो बस हाफ एन आवर का स्लीप लेती हूँ। और बेबी फुल डेवलप हो जाता है, इसलिए ये टायर्डनेस और जो भी ये चीज़ें हैं वो होने लगती है। जब ये डिस्कम्फर्ट फील होता है तो एकदम ऐसा लगता है कि फटाफट से बेबी हो जाए। और अभी बेबी ऑलमोस्ट डेली 30 ग्राम्स बेबी का वेट बढ़ता है, तो काफ़ी रैपिडली बेबी ग्रोथ होता है इन जनरल में। तो अभी जैसे 36 वीक्स में भी ऐसा होता है कि बेबी अभी नीचे आने लग जाता है, बेबी का हेड पोजीशन नीचे हो जाता है। और अगर किसी किसी का नहीं आया था 34-35 वीक्स में, तो 36 वीक के बाद ही अभी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो इसलिए जो लोअर एब्डोमेन है वो काफ़ी हैवी फील होता है। और अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहो तो जो लोअर एब्डोमेन है वो बहुत हैवी फील होता है, टाइट होता है। और इसीलिए
जो आपका नीचे जो यूट्रिन का पैसेज रहता है उसमें भी प्रेशर पड़ता है और इसलिए नीचे वजाइना में भी पेन होता है। तो ये है। और बाकी इस टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि अभी बस टाइम आ ही गया तो बेबी आने वाला है, तो वो भी एक्साइटमेंट रहता है। और साथ में जो ये डिस्कम्फर्ट है तो उसके कारण भी लगता है कि बस बेबी आ ही जाए। तो ये सारे चेंजेस आता है। और हाँ, अभी क्योंकि पेट बहुत भारी सा फील होता है तो थोड़ा इंडाइजेशन भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो एकदम अभी सप्रेस जैसे हो जाते हैं, तो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि बेबी ने पूरा जगह ले लिया है पेट में। तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। आप अगर खाना खा लेते हो उसके बाद ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो उसमें भी फिर बहुत भारी सा फील होता है। तो एक थोड़ा सा इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहता है। तो किसी किसी का इस टाइम पे गैस्ट्रिक वगैरह भी बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मेरा ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा हैवी फील होता है खाने के बाद, धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है। तो अगर किसी को पेन वगैरह है तो उसके लिए आप पिलो सपोर्ट ले सकते हो, या डॉक्टर से पूछ के आप, वैसे कुछ मेडिसिन तो वो लोग एडवाइस नहीं करते, बट आप जो ये सुमो जेल वगैरह है, मूव है, उससे थोड़ा बहुत मसाज कर सकते हो, या हॉट वाटर बैग ले सकते हो आप बैक में, या ऐसे थाई साइज में अगर उसमें पेन हो रहा है तो। और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी बहुत लोगों का होता है इस टाइम पे, लेकिन मेरा ठीक है अभी। तो उसके लिए डेली वार्म वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। वार्म वाटर के साथ आप 1 स्पून घी ले सकते हो, और बाकी सुबह गर्म पानी पीना है। ये दिन में वाटर इंटेक अभी बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये सारे चेंजेस मेरे में आए हैं। अभी जान लेते हैं कि बेबी में क्या क्या चेंजेस है। तो बेबी तो अभी ऑलमोस्ट फुल्ली डेवलप्ड है, सारे पार्ट्स फुल्ली डेवलप्ड है एक्सेप्ट द लंग्स, क्योंकि लंग्स बेबी का 37 वीक तक डेवलप होता रहता है। तो अगर बेबी आप प्री टर्म डिलीवर करना पड़ा पहले, तो एक इंजेक्शन आता है जिस लंग्स डेवलप के लिए, तो वो इंजेक्शन डॉक्टर एडवाइस करते हैं लेने के लिए। और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स अभी ऑलमोस्ट फुल्ली डेवलप्ड है। अभी बेबी का हियरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आसपास अपने सॉन्ग चलाया है, टीवी चलाया है, आसपास कौन बात करे, बेबी को सारा कुछ मतलब सुनाई दे रहा होता है, उनको पता चल रहा होता है। और वो मैंने खुद इवन फील किया है। तो एक दिन बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बेबी मूवमेंट मुझे फील नहीं हो रहा था, मैंने अपने फ़ोन पे यूट्यूब पे मैंने कृष्ण जी के भजन चला दिया था एकदम पेट के पास रख के, तो थोड़ा टाइम के बाद बेबी मूव करने लग गया था। तो इसका मतलब है बेबी को बहुत अच्छे से सुनाई देता है अभी आसपास के आवाज़। और अभी बेबी का हाइट ऑलमोस्ट 46 टू 47 सेंटीमीटर होता है, और बेबी का जो अभी वेट है वो होता है अराउंड 2.5 टू 2.7 kgs, और एक पूरा बड़ा सा वाटरमेलन जैसा अभी मतलब उनको वेट होता है। इस टाइम पे बेबी पॉटी भी करते हैं, ब्लैक और ग्रीन कलर का पॉटी होता है बेबी का। और बेबी अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बाहर आने के लिए, तो उनका अभी हेड डाउन पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन किसी किसी का ऐसा होता है कि हेड डाउन पोजीशन में नहीं आते हैं, बेबी उल्टा रहता है या ट्रेवर्स पोजीशन में रहता है, वो नॉर्मल होने का चांस बहुत ही कम रहता है, सी सेक्शन ही करना पड़ता है। लेकिन मेरा अभी जब लास्ट ग्रोथ स्कैन हुआ था, जो मतलब फर्स्ट ग्रोथ स्कैन हुआ था, उसी में मेरा बेबी नीचे हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है, वो सब ठीक है। इसलिए मुझे जो अभी थोड़ा बहुत जो किक्स वगैरह फील होता है, ये हैंड्स का मूवमेंट, वो तो इसलिए थोड़ा सा साइड में या ऊपर फील होता है क्योंकि नीचे हेड आ गया है। फिर नेक्स्ट अभी जान लेते हैं कि टू डू क्या क्या है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में इस टाइप से ही मैंने बताया था कि फर्स्ट इज मॉम चेंजेस, फिर नेक्स्ट बेबी में क्या क्या चेंजेस आता है, फिर नेक्स्ट हमको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, टू डू लिस्ट जो है। तो अभी टू डू लिस्ट की अगर बात करें तो क्योंकि अभी इस टाइम पे आपका ऑलमोस्ट धीरे धीरे लेबर पेन आना चाहिए, भले फॉल्स लेबर हो या बर्थ के लिए आपको रेडी होना है, तो इसलिए आप डेट्स खा सकते हो, डेली डेट्स, खजूर खा सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है तो मैं डेट्स नहीं ले रही हूँ। बाकी जिन लोगों को मतलब मीठा खाना मना नहीं है तो वो लोग डेट्स ले सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपका डिलीवरी में।
अगर आप लोग नॉर्मल चाहते हैं तो आप ये पेल्विक एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। और इवन नॉर्मल हो या ना हो, आपका बॉडी थोड़ा सा कि एक्टिव रहे, ऐसा नहीं कि मतलब बॉडी बहुत हैवी हो गया तो आपको पूरे टाइम रेस्ट ही करते रहना है, वैसा नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा ही हैवी फील और बहुत ज़्यादा लेजीनेस और एकदम बीमार टाइप से फील होगा। तो घर पे इधर उधर आप चल सकते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ काम तो नहीं कर रही हूँ, बट नॉर्मल घर में इधर उधर कर रही हूँ, फिर थोड़ा वॉक करती रहती हूँ, जैसे इवनिंग टाइम में हो या दिन में हो, थोड़ा बहुत वॉक कर रही हूँ। और बाकी मैंने कुछ ऐसे पेल्विक एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इवन मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ताकि आपका जो बीच बीच में आपका स्ट्रेस फील हो सकता है तो वो नहीं होगा। और मेनली स्ट्रेस की बस स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो तो वो ठीक करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। नॉर्मल जो प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम हो, लॉन्ग ब्रीथ, वो आप ऑपरेशन से पहले या इवन नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे ये कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, थोड़ा काम रहेंगे, तो वो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला 34 वीक से कि हमको हॉस्पिटल बैग मतलब अभी रेडी रखने का पूरा टाइम आ गया है। तो अभी 36 वीक है, तो मेरा ऑलमोस्ट हॉस्पिटल बैग रेडी हो चुका है मेरे लिए, जो जो मुझे चाहिए और जो बेबी के लिए जो चीज़ें चाहिए और जो हॉस्पिटल में लेके जाना है, लाइक हॉस्पिटल लाइक मेरा आईडी कार्ड चाहिए होगा, फिर मेरा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है, ब्लड रिपोर्ट है, वो चाहिए होगी, और जितने भी अभी तक का डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस है, फिर मैं जो जो मेडिसिन ले रही हूँ वो सब चाहिए होगा। फिर मेरे लिए जैसे मैटरनिटी गाउन हो गया, फिर मैटरनिटी पैंटी हो गया, फिर पैड्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जो टॉयलेटरीज है वो, फिर एक थर्मल फ्लास्क चाहिए होगा, वाटर बॉटल, फिर बेबी के लिए भी जो बेबी क्लोथ्स है, डायपर, वाइप्स चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने अभी एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ कि आप लोगों को अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए, जो एसेंशियल्स है बोथ फॉर मॉम टू बी और बेबी। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, तो आप लोग चेक करना। तो ये सारे रेडी करना है। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, तो पानी से भी आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और जो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहता है, इंडाइजेशन, वो ठीक रहेगा। पानी हो या कोई भी जैसे लिक्विड, ओवरऑल लिक्विड आपको ज़्यादा लेना है, 3 to 4 लीटर्स डेली लिक्विड इनटेक होना चाहिए। और जैसे आपको डिस्कम्फर्ट होता है सोने के टाइम पे या ऐसे लेटने के टाइप पे, तो आप पिलो का सपोर्ट ले सकते, दोनों पैर के बीच में एक पिलो रख सकते हो, फिर बैक में एक पिलो रख सकते हो। फिर अगर जैसे आप करवट लेके सोते हैं तो पेट के नीचे भी एक थोड़ा सा पिलो का सपोर्ट रहने से फिर अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, टू डू लिस्ट में है। फिर नेक्स्ट है कब अभी हमें डॉक्टर विजिट करना है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लास्ट टाइम में हम पहुंच गए हैं। तो अभी बहुत फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स होगा। जैसे पहले एवरी मंथ में हमको विजिट करना होता था डॉक्टर, और फिर अभी जैसे लास्ट 7 मंथ से डॉक्टर बोलते हैं कि एवरी 2 वीक्स आप डॉक्टर विजिट करो। कि लेकिन अभी 9th मंथ चल रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं एवरी वीक ही डॉक्टर को विजिट करने के लिए। तो मेरा भी वैसा ही चल रहा है। अभी लास्ट में गई थी 34 वीक में, अभी 36 वीक में मैं अभी जाके आई हूँ, फिर 37 वीक में मुझे अभी फिर दोबारा बुलाया है। तो वैसा है, बहुत फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स लेना पड़ता है। और जो बेबी काउंट है वो देखते रहना है डेली, या 12 आवर्स में 10 काउंट्स मिनिमम होना चाहिए बेबी मूवमेंट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है जो आपका वाटर बैग है वो ब्रेक ना हो डेट। और फिर आपका अगर पेन आ रहा है, जो लेबर पेन है, उसका ध्यान रखना है। उसका मॉनिटर घर पे आप 2-3 घंटा देख सकते हो। और उसके बाद अगर वो पेन हो रहा है, मतलब कुछ इंटरवल के बाद आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करना है कि अभी हॉस्पिटल विजिट करना है कि नहीं। तो वैसे फिर आप हॉस्पिटल विजिट करोगे। और अगर इसके अलावा कुछ
ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जो नॉर्मल आपको फील नहीं होता है, लेकिन सडनली आपको ऐसा कुछ फील होने लग गया है या एकदम तबीयत ख़राब होने से लग गई है, तो आपको हॉस्पिटल विज़िट करना है। और अगर ब्लीडिंग होने लगे, अचानक से ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, तो तब भी आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना है। और इसके अलावा जैसे आपने अभी इस टाइम पे 36 वीक में एक लास्ट ग्रोथ स्कैन करवाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि बेबी वेट कितना हुआ है, फिर आपके बॉडी में एमनॉटिक फ्लूइड कितना है, जो बेबी के पास आसपास रहता है वो फ्लूइड कितना है, और बाकी बेबी पोजीशन क्या है। तो वो चीज़ देख के भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सब कुछ अंदर सही है कि नहीं है, और कुछ अगर उनको ऐसा लगा तो वो कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं, नहीं तो आपको इवन एडमिट करने भी देते हैं कि आपको तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मेरा 36 वीक में मेरा जो लास्ट ग्रोथ स्कैन था वो हो गया था, और कुछ मेरा ब्लड टेस्ट करवाया है, ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन चेक हुआ, फिर मेरा जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है LFT वो चेक हुआ था, फिर जो PT-INR एक टेस्ट होता है टू चेक कि आपका ब्लड क्लॉट किस टाइप से होगा, मतलब ब्लड क्लॉट का वो मेजर करते हैं। तो मेरा हीमोग्लोबिन सही आया है, 0.8 आया, तो ठीक है। 11 से 13 के बीच में होना चाहिए इस टाइम पे हीमोग्लोबिन। फिर लेकिन मेरे LFT में जो SGOT और SGPT करके ये दो एंजाइम्स होते हैं, लीवर एंजाइम्स होते हैं, तो उसका वैल्यू मेरा अभी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट जो मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ था इन 7 मंथ, ऑलमोस्ट एंड ऑफ 7 मंथ, तब मेरा ग्रोथ स्कैन में भी सब कुछ नॉर्मल आया था, और जो LFT था उसमें भी रेंज में आया था, बट फिर भी मैं डेली मेडिसिन ले रही थी। लेकिन अभी अचानक से वो जो एंजाइम्स है वो बहुत ज़्यादा शूट किया, अभी मतलब काफ़ी बढ़ गया है उसका वैल्यू। तो उसके लिए मुझे एक दूसरा टेस्ट करने दिया है, जो एक बाइल सेरम एसिड टेस्ट होता है, वो लीवर का ही होता है एक टेस्ट। तो वो मैंने उसी दिन लास्ट में 36 वीक में डॉक्टर विजिट के लिए गई थी, तो उसमें मैंने ये टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल दे दिया है। तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, अभी 37 वीक में आएगा वो। आई थिंक 4-5 डेज लगेगा उसका रिपोर्ट आने में, क्योंकि उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं होता है, तो वो बाहर भेजना पड़ा सैंपल। तो अभी मैं एकदम उसके लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बेसिस में ही मेरा अभी डिसाइड होगा कि कब मतलब डिलीवरी करना है। क्या हम वेट कर सकते हैं थोड़े दिन, या इमरजेंसी मुझे एडमिट करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि ये जो बाइल सीरम एसिड टेस्ट है, उसका अगर तुम्हारा जो रिपोर्ट में आएगा अगर रेंज में आता है तो ठीक है, वी कैन वेट वेदर फॉर नॉर्मल डिलीवरी और C-सेक्शन। लेकिन अगर वो थोड़े से रेंज से भी अगर ज़्यादा आए तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो बेबी में भी थोड़ा इफेक्ट कर सकता है बाद में, तो इससे अच्छा रिस्क नहीं लेना है। तो हम लोग ऑपरेशन हुई नॉर्मल के लिए हमको मतलब एडमिट करना पड़ेगा। तो वो बस अभी मैं उसी चीज़ का भी इंतज़ार में हूँ। तो अभी 37 वीक में अभी आ जाएगा 1-2 दिन में। और बाकी जो PT-INR टेस्ट का रिपोर्ट भी वो भी सही आया था। तो बस ये LFT का ये जो एंजाइम्स है उसका वैल्यू के कारण थोड़े से अभी मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस इस वीक में ही पता चल जाएगा। और बाकी जो एमनॉटिक फ्लूइड है वो पूरा सफिशिएंट है, और बेबी मेरा भी मूवमेंट भी हो रहा है, जो 10 काउंट्स डेली बोला है करने के लिए वो भी सही आ रहा है, और बेबी अभी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। बेबी का वेट लेकिन 2.4 आया है। और इसके अलावा जैसे आपको अगर हाई BP का प्रॉब्लम है, या हाई डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है, या आपके बॉडी में अगर एमनॉटिक फ्लूइड अभी कम हो गया है, या बेबी मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, बेबी अगर हेड डाउन पोजीशन में नहीं है, ब्रीच या ट्रेवर्स पोजीशन में है, को अगर प्लेसेंटा परवीय है, तो ये सारे केस में फिर डॉक्टर आपको इमरजेंसी एडमिट के लिए बोलते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो डॉक्टर वो नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसे रिस्क हो और उनके हाथ में आ जाए, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं इमरजेंसी एडमिट होने के लिए, और फिर आपका नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं इंड्यूस करके, या ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें हो गया जो 36 वीक में
होता है। तो अभी मैं भी बस वेट कर रही हूँ कि जो ये टेस्ट दिया था तो वो टेस्ट का भी रिपोर्ट बस आ ही जाएगा 2-3 दिन में, और फिर आप लोग को भी पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट 37 वीक का मैं वीडियो बनाऊंगी फिर उसमें मैं बताऊंगी कि 37 वीक में क्या हुआ मेरे साथ, और फिर जो ये टेस्ट का रिपोर्ट का क्या रिज़ल्ट आया, फिर डॉक्टर ने क्या मुझे एडवाइस किया है, और इस हिसाब से फिर मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और अगर आपने मेरा 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी 35th नहीं देखा है पहले का, और मैंने इवन प्रेगनेंसी डाइट का भी एक वीडियो बना है, उसमें मैंने तीनों ट्राइमेस्टर्स का बताया है, और फिर मैंने क्या क्या मेडिसिन लिया है, फिर मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने क्या एडवाइस किया था, और कुछ ऐसे मैंने टिप्स भी दिए हैं जो मैंने गलती किया है वो आपको नहीं करना है। तो आप वीडियो को देखिए, सारे मैंने वीडियोस ऐड कर दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी बना है माय प्रेगनेंसी जर्नी नाम से। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा है। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसे प्रेग्नेंट है तो आप शेयर कीजिए। और अगर आप लोग में से भी जो देख रहे हैं अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग का अभी कौन सा वीक चल रहा है, आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, कब आप लोग का डेट है, तो आप लोग बताना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, कीपिंग सो मच ऑफ पेशेंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।